के बालासोर में हुई दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसके बाद करीब 250 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मृत्यु हो गई। वहीं करीब 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 7 बजे के आसपास से ही घटना पर नजर बनाई हुई है। रेल मंत्री से लगातार वो अपडेट ले रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और इसके पीछे के कारणों के वजह को भी जानना चाहा। शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि सिग्नल फेल होने की वजह से कहीं न कहीं ये हादसा हुआ है। हालांकि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी रेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसका रेल मंत्री ने अभी खुलासा नहीं किया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से भारत सरकार कार्रवाई करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि घटनास्थल से लौटने के बाद दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झूठी सरकार की झूठी तकनीकी की वजह से आज इतने सारे लोगों की जान चली गई और इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ट्वीट पे ये भी लिखा कि इस मामले को लेकर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और आपराधिक मामले की तरह इस भ्रष्टाचार की, इस घोटाले की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि भाजपाई जो है वो कपट है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता को पहले ही 1000 बसों की सौगात दी जा चुकी है। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो परिवहन विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश की जनता को 100 बसों की नई सौगात दी गई है, जिसमें 93 बसें राजधानी सेवा की हैं और 7 बसें साधारण सेवा की हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से ये बसें दिल्ली के लिए हर दिन रवाना होंगी, कहीं ना कहीं जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास रहा है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को जोड़ा जाए ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं जनता को 93 बसों की जो सौगात मिली है उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और लोगों को इसकी सौगात दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की लोकप्रिय सांसद मेनका गांधी जी इस समय मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर, और इसके पहले के रिज्यूम में वरुण गांधी जी, उनके पुत्र, यहाँ पर सांसद थे। उन्होंने बाघ मूंद व्यवसाय को देखते हुए उन लोगों के हित के लिए एक बाघ मंडी का निर्माण कराया और उसको 5 कस्बा स्थित स्थान पर चिन्हित करके वो बाघ मंडी में उनको तब्दील कर दिया। लेकिन वहाँ पर इस समय अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वहाँ राम प्यारे निषाद और नुना निषाद का वहाँ पर दबदबा है। और इसी को लेकर के आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भाजपा के ही जिला महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रेखा निषाद ने आज धरना प्रदर्शन किया। वो अपने ही पार्टी के खिलाफ आज धरना पर बैठ गई। उनका कहना ये था कि जिस तरह से वहाँ पर मंगई की जा रही है, वहाँ पर आवंटन नहीं किया जा रहा है और जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो लोग गंभीर गरीब हैं, असहाय हैं, उनको व्यवसाय करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने निषाद और रामप्रिय निषाद का दबदबा है और उन्होंने सारी दुकानें कब्जा कर रखी हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी सदर ये चिन्हित करें और वो सभी को दुकान आवंटित करें, जिससे सब लोग वहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकें और किसी तरह की वहाँ पर गुंडाई न की जाए। इसी को लेकर के आज उन्होंने झंडा प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए आज एसडीएम ने ये बात कही कि इस पर हम पूरी गंभीरता से काम करेंगे और इसको देखते हुए उन्होंने ये बताया कि हम अब पूरी तरह तहत इस दुकान का आवंटन करेंगे। उसके बाद जो भी जिसको मिलेगा, दुकान मिलेगी, उसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के नेतृत्व में सदर तहसील में आयोजित किया गया समाधान दिवस में कुल 88 शिकायतें आई, जिनका 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं और शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी ही शिकायतों को गंभीरता से लें और इसका निराकरण कर अवगत कराएं। कहीं ना कहीं से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव एक्शन मूड में जरूर नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार चाहे जो भी समस्या हो, जो जनता की समस्या निकल कर सामने आती हो, उस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित जरूर करती हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिला अधिकारी के इन प्रयासों के बाद अधिकारी सुधरते हैं या सभासद व सभासद के भाइयों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। थाना फरीदपुर में मुकदमा किया गया पंजीकृत। आपको बता दें, थाना फरीदपुर क्षेत्र के मोहल्लापरा में सभासद व सभासद के भाइयों द्वारा
ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा था। वही वायरल वीडियो को लोगों के द्वारा डीजीपी व एडीजी को ट्वीट किया गया। वही ट्वीट करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने थाना फरीदपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भाई सभासद व सभासद के भाइयों को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच भी कर। झांसी के मऊरानीपुर में आज बदमाशों ने संग्रह अमीन को बनाया निशाना। संग्रह अमीन किसी कार से एक जगह रुके हुए थे और कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश आए और उनके कंधे पर टंगा लेदर का बैग उनसे छीनकर ले गए, जिसमें उनके राजस्व के जरूरी कागजात रखे हुए थे। वहीं लगातार घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं मऊरानीपुर थाना पुलिस की जो कार्यशैली है वो उससे लोगों में अब रोष पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सुरक्षा के प्रति सवाल खड़े हो रहे हैं, मऊरानीपुर में एक के बाद एक लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं से आम आदमियों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है। और आम आदमी ने जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए थे, आज यह घटना के बाद कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़ित ने कोतवाली जाकर प्रार्थना पत्र दिया है और बताया है कि उसमें पैसे ना होकर ज़रूरी कागजात थे, जिसको लेकर उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की सूचना लेकर जांच शुरू कर दी है और टप्पेबाज जो भी बदमाश हैं उनके लिए टीम गठित कर। बेटी से प्रेम प्रसंग की आशंका में चाची ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। आपको बता दें ये पूरा मामला मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत काशी के पुरवा का है, जहां पर चाची को आशंका थी कि उसकी बेटी से उसके भतीजी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी आशंका को लेकर के चाची ने भतीजे के ऊपर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया था, जिससे भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में आनन फानन पर आसपास के लोग और परिजन उसको संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसको प्रयागराज के लिए रिफ़र कर दिया था। रास्ते पे ले जाते वक्त भतीजे ने दम तोड़ दिया था। यह पूरा मामला मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीनाथ के पूर्व का है। फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस गंभीर धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। बेटी से प्रेम प्रसंग। बिजनौर के मंडावर मोहम्मदपुर में आज ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के मोहम्मदपुर में एक शराबी पति से तंग आकर पत्नी व बच्चों ने जहर खा लिया। जी हां, आपको बताते चलें, पत्नी लगातार अपने पति से शराब पीने को मना कर रही थी, जिससे नाराज होकर आज पत्नी व अपने बच्चों को जहर दे मेरठ रेफर हो गई और आज जिंदगी मौत से जूझ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें, 6 साल पहले लियाकत की शादी नरगिस से हुई थी और नरगिस के अब 2 बच्चे हैं, जुबैदा व जोया। आज लगभग 4 साल से लगातार परेशान होने के बाद नरगिस ने अपने बच्चे जोया व जुबैदा के साथ जहर खा लिया। फिलहाल नरगिस और जोया जुबैदा की सीरियस हालत है। डॉक्टरों ने उनको मेरठ रेफर कर दिया है। अगर बात करें उसके पति लियाकत की, तो लियाकत का कहना है कि हाँ, मैं शराब तो पीता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी नाराज़ होकर और वो जहर का सेवन कर लेगी। लगातार पुलिस पर चेकिंग कर रही है और उनका कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस वजह से उसने जहर खाया है तो तभी पता चल पाएगा जब नरगिस होश में आएगी। फिलहाल बताया ये जा रहा है नरगिस ने शराब से ही नाराज़ होकर जहर खाया था और तीनों इस समय जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने 4 साल के मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में तथाकथित डॉक्टर को गिरफ्तार करते हुए आज खुलासा किया है। हालांकि खुलासा के पीछे पुलिस ने यह भी बताया है कि ये तथाकथित डॉक्टर बिहार प्रांत का रहने वाला है, जो पड़ोसी जनपद कुशीनगर में आता था और डॉक्टर बन के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता था। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर पड़ोसी प्रांत बिहार के गोपालगंज जनपद के निवासी एक तथाकथित डॉक्टर के द्वारा बीते 30 मई को आया गया और गांव के बाहर खेल रही एक 4 साल के मासूम बच्ची के साथ उसके द्वारा जबरन दुष्कर्म करके घटना को अंजाम देने के बाद वह फिर से बिहार प्रांत फरार हो गया। और पुलिस इस मामले को लेकर हालांकि तत्परता दिखाई और पीड़ित परिवार के तहरीर पर मुकदमा भी पंजीकृत कर ली। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने और वांछितों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस के द्वारा कल यानी कि 2 जून को गिरफ्तार किया गया है और आज पुलिस इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ 195/2023 376 AB 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत
अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज पुलिस जेल भेज रही है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह कालना ने बताया कि यह अभियुक्त वांछित चल रहा था। कच्ची शराब के खिलाफ जिला प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में आबकारी विभाग की टीम ने कई थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। कच्ची शराब के इस खिलाफ अभियान में खासतौर से आबकारी विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर निर्मित शराब को बरामद किया, सैकड़ों कुंटल लहन को मौके पर नष्ट किया, कई लोगों को अरेस्ट भी किया। खास तौर से आपको बता दें कि गोरखपुर के कई ग्रामीणांचल थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही थी। जिला प्रशासन को भनक लगते ही जिला प्रशासन ने टीम गठित की और आबकारी विभाग के साथ स्थानीय पुलिस भी सहयोग के साथ लग करके छापेमारी की। बड़े पैमाने पर शराब निर्मित बरामद किया और मौके पर कई कुंटल लहन को नष्ट किया। खासतौर से यह मुहिम जिला प्रशासन का कहना है कि अनवरत जारी रहेगा। 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर एक गुट को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना इलाके के सलेमपुर गोसाई का है, जहां 2 गुटों में पुरानी रंजिश थी, जहां एक गुट को आज बेरहमी से पीटा और पीटने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पिटने वाले युवकों को ही जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही बाकी बचे लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। बागपत में एक महिला का फोटो जमकर वायरल हो रहा है। फोटो के अंदर महिला हथियार लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर किसी युवक ने बागपत पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, बड़ौद कोतवाली क्षेत्र एक महिला का फोटो जमकर वायरल हो रहा है। फोटो के अंदर एक महिला हथियार लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर किसी युवक ने बागपत पुलिस को ट्वीट कर थाना उत्तर इलाके में इलाहाबाद बैंक के पास 2 पक्षों में आपसी लड़ाई दंगा हो गया। लड़ाई दंगा इतना आपस में बढ़ गया क्योंकि दोनों के सिर फोड़ा फाड़ी हो गए। अगर देखने की बात कही जाएगी तो बताया जाए, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई का मेन रूप कारण ज़मीनी विवाद को लेकर है। जो दुकान थी उसको आपस में खाली कराना और ज़मीन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसकी तहरीर थाना उत्तर प्रभारी को दी गई है। थाना उत्तर पुलिस एक्शन मोड में आई है। दोनों का मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को मारा पीटी होती है, मगर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कहा है ऐसे लोग जो भ्रमित फैलाते हैं, जो लड़ाई दंगा करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और थाना उत्तर में इस बात को लेकर तहरीर दी गई है। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो मामला हुआ है उसमें पुलिस एक्शन मोड नहीं ले रही है, तो मगर उत्तर प्रभारी का बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से रात में सदर कोतवाली इलाके में, जो कि यहाँ चौधरीसरा के नज़दीक एक पत्रकार जा रहा था, तभी उसी बीच में कवरेज करते वक्त कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है 15 से 20 लोग थे। 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा था। अचानक जैसे ही, जो कि एक निजी अखबार का बताया जा रहा है, उसका नाम सवालहीन है, फिलहाल उसको दोनों पक्षों के विवाद के बीच में कवरेज के लिए पहुंचा। अचानक उस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। जो पत्रकार सवालहीन है वो घायल है, काफ़ी गंभीर चोटें हैं। उसके जिस्म पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों के निशान हैं। फिलहाल उसका कहना है कि वो जैसे ही पहुंचा, पब्लिक ने उस पर हमला बोल दिया और कवरेज की उसको सूचना मिली थी। दरअसल लगातार जिस तरह से देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब भी पत्रकार कहीं जा रहे हैं तो अक्सर इस तरह के हमले दिखाई दे रहे हैं। इधर सभी पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो अभी आरोपी हैं उन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका किसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। स्लो पर लगे तेज ध्वनि के लाउड स्पीकर हटाने के आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए थे, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने उसको गंभीरता से लिया और सभी लाउड स्पीकर को हटाने का कार्य शुरू कर लिया गया है। अगर बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर अब तक सभी 4 जोन से 320 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। सबसे ज़्यादा ईस्ट जोन में 117 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। आपको बताते चलें कि तेज ध्वनि से बजने वाले लाउड स्पीकर
तो इनकी जांच में जब बात सामने आई थी कि काफ़ी तेज़ ध्वनि के लाउड स्पीकर बजते हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश किया था, जिसके बाद अब लाउड स्पीकर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक कड़ी में जो अभियान चलाया गया उसमें 320 लाउड स्पीकर हटा दिए गए, बाकी अन्य लाउड स्पीकर हटाने के लिए कवायद जारी है। लगातार संबंधित थानेदार, चौकी इंचार्ज उन सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं जो तेज़ ध्वनि के बजते हैं या उस परिसर से बाहर आवाज़ जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के आदेश को जिस तरह गंभीरता से लिया गया है, क्या आगे भी यह गंभीरता जारी रहेगी और लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा या फिर शुरुआती दौर पर यह अभियान चलाकर आगे ठप कर दिया जाएगा। सभी धार्मिक शिक्षा विभाग के बाबू की एक ऑडियो और वायरल हुई है। उस ऑडियो में खुद बाबू कबूल रहा है कि आगरा के अंदर उसने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उसमें खुद कबूल रहा है कि यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौर से भी बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उस एम्पायर को खड़ा करने में काफी समय जरूर लगा है, जिसके चलते भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा पर है। आपको बता दें, इस भ्रष्ट बाबू की एक ऑडियो करोड़ों रुपए कमाने की वायरल हुई थी। इससे पहले गालीबाज बाबू की एक ऑडियो पीएसए आगरा और पंडित जाति को गाली देते हुए ऑडियो वायरल हुई। हालांकि ऑडियो का संज्ञान होने के बाद भी शिक्षा के अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार ऑडियो वायरल होने पर शिक्षा अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे। हालांकि पूरे मामले पर शिक्षा के अधिकारियों ने मौन धारण किया हुआ है। कोई भी मामला, कोई भी अधिकारी इस बाबू पर कार्रवाई करना नहीं चाह रहा है। अब समझा जा सकता है कि भ्रष्ट बाबू का अपने विभाग में कितना रसूख है, जिसके चलते भ्रष्ट बाबू पर शिक्षा अधिकारियों की कृपा बरसती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023 तक आयोजित की थी। इसमें 8,44,116 लड़के और 7,33,067 लड़कियां शामिल थी। 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र भर में 5,033 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस साल के नतीजे में कोकण विभाग का रिजल्ट सबसे ज़्यादा यानी 98.11% रहा, जबकि नागपुर विभाग का रिजल्ट सबसे कम यानी 92.05% रहा है। तो 1,09,344 छात्रों को 85 से 90% अंक मिले हैं। महाराष्ट्र यूपी के बुलंदशहर में उष्टम हड़कंप मच गया जब 6 दिन से गायब युवक का शव नहर में मिलने से परिजनों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया और सबको बाहर निकाला। पुलिस ने जब पंचनामा की कार्रवाई शुरू की तो परिजनों ने सबको नहीं उठाने दिया। हालांकि बड़े गंभीर आरोप थाना पुलिस पर लगाए आहार में, क्योंकि 6 दिन से शिवम गायब था और नहर के किनारे उसका शव मिला है। पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए नहर से सबको निकालने के बाद पंचनामा की जब कार्रवाई शुरू करी थी तो परिजनों ने हंगामा काट दिया और हंगामा और जाम लगा दिया कि हत्या आरोपी को गिरफ्तारी के लिए। जब पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार करके आहड़ थाने में हिरासत में लिया। कई थाने की फोर्स वहां पर पहुंची। सीओ अनूप शहर और जहांगीराबाद पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद काफ़ी देर बाद परिजनों को समझाया गया, फिर आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि पूरे मामले में देखा जाए शिवम 6 दिन से गायब था, जिसके चलते थाना पुलिस पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे थे। थाना पुलिस ने जल्द ही शीघ्र पूरे मामले को अपने संज्ञान में ले लेते तो कहीं ना कहीं शिवम सकुशलता बरामद होता। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए तो शिवम 6 दिन से गायब था और नहर जटपुरा की नहर में उसको सब मिला। सब मिलने के बाद में पुलिस ने बाहर निकाला और पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए बुलंदशहर थाना उत्तर इलाके में इलाहाबाद बैंक के पास 2 पक्षों में आपसी लड़ाई दंगा हो गया। लड़ाई दंगा इतना आपस में बढ़ गया क्योंकि दोनों के सिर फोड़ा फाड़ी हो गई। अगर देखने की बात कही जाएगी तो बताया जाए, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई का मेन रूप कारण ज़मीनी विवाद को लेकर है। जो दुकान थी उसको आपस में खाली कराना और ज़मीन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसकी तहरीर थाना उत्तर प्रभारी को दी गई है। थाना उत्तर पुलिस एक्शन मोड में आई है। दोनों का मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को मारा पीटी होती है, मगर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कहा है ऐसे लोग जो भ्रमित फैलाते हैं, जो लड़ाई दंगा करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और थाना उत्तर में इस बात को लेकर तहरीर दी गई है। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि जो मामला हुआ है उसमें पुलिस एक्शन मोड नहीं ले रही है, तो मगर उत्तर प्रभारी का बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भी भेजा।
महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023 तक आयोजित की थी। इसमें 8,44,116 लड़के और 7,33,067 लड़कियां शामिल थी। 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र में 5,033 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस साल के नतीजे में कोंकण विभाग का रिजल्ट सबसे ज़्यादा यानी 98.11% रहा, जबकि नागपुर विभाग का रिजल्ट सबसे कम यानी 92.05% रहा है। तो 1,09,344 छात्रों को 80